मित्रों नमस्कार। मैं पंकज सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ इस बार एक नए सब्जेक्ट के साथ। कड़ी तो हमारी वही चल रही है, इंग्लिश वाली। हम ऐसे शब्दों से परिचित हो रहे हैं जो आगे चल के जब इंग्लिश का ग्रामर सीखेंगे, टेंस सीखेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो आज मित्रों हम आपको बता दें, हर आदमी की तमन्ना होती है फटाफट बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना। बहुत लोग जान भी जाते हैं किताबों के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, अपने खुद के मेहनत के माध्यम से बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हैं। लेकिन जब कभी वो कमेंट्री सुनते हैं या अपने गांव घर में किसी टूर्नामेंट में जाते हैं और कमेंट्री करते हुए देखते हैं, तो वहाँ पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है वो हमारी इंग्लिश और यहाँ की इंग्लिश में तो बड़ा डिफरेंट है ये। तो मित्रों सही बता दें आपको कि जो रवि शास्त्री बोलते हैं टेलीविज़न में और जो हम बोलते हैं आम लाइफ में, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एकदम डिफरेंट होते हैं हमारे आम लाइफ से, क्योंकि वो खेल में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ तो स्पेशली फुटबॉल के लिए, कुछ क्रिकेट के लिए। तो आज हम कुछ क्रिकेट में यूज़ होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को लाए हैं जिसको चुनकर एक तो आप इंग्लिश को इन्हांस करेंगे ही, दूसरे कमेंट्री बोलने में सिद्धांत होंगे, एक्सपर्ट बनेंगे। मित्रों आज आपके लिए ऐसे ही कुछ शब्दों का चुनाव करके मिलाया हूँ जो कि 2 या 3 भागों में आपके वीडियो में पूरा हो पाएगा। लेकिन इस पहले भाग में आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिससे आप भी कमेंट्री के बादशाह बनने के नज़दीक पहुँचेंगे। आप भी दर्शकों के आंखों का तारा बन सकते हैं, एक अच्छा कमेंटेटर बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे शब्दों से जो कि हम जानते हैं लेकिन प्रयोग नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो पहला शब्द है कप्तान। ग्राउंड में जब आ जाता है कप्तान, स्किपर हो जाता है। कैप्टन तो होता ही है, एक लीडर तो होता ही है। कैप्टन माने कप्तान हो गया, बट वहाँ स्किप करता है इसलिए उसको स्किपर बोलते हैं। पहली काम है, हम लोग कहते हैं ना फर्स्ट ब्रेक थ्रू। अक्सर हम कमेंट्री में सुन रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। फर्स्ट ब्रेक थ्रू कहता है कि ओ भुवनेश्वर कुमार गॉट फर्स्ट ब्रेक थ्रू, पहली कामयाबी पाई उन्होंने। तो ब्रेक थ्रू एकदम रट लीजिए। अगर आप हिंदी में भी बोल रहे हैं कमेंट्री तो आप बोलिए चलिए। तो इस प्रकार से अपनी गुगली का प्रयोग करके इस बंदे ने पहली ब्रेक थ्रू पाई। ब्रेक थ्रू यहाँ तक कि अगर मूवी में कोई नया हीरो आता है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि ब्रेक थ्रू, इसको इस मूवी से ब्रेक थ्रू मिला। पहली कामयाबी, पहली बार मिलने वाली कामयाबी को हम ब्रेक थ्रू बोलते हैं। बाल उठाना, पिकअप द बॉल। जी हाँ, पिकअप द बॉल जनरली लोग जानते होंगे इसको, है ना। कहते हैं जब तक वो बॉल उठाता तब तक उन्होंने कंप्लीट कर लिया 1 रन। और मित्रों आपको बता दूं कि ये सारे सेंटेंस लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होते हैं। जैसे इंडिया का स्कोर 20 रन हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट ढंग के मूव्ड नहीं होगा, मूव्स अप टू 20 रन, है ना। ही पिक्स अप द बॉल, ही जस्ट डिफेंड्स। तो कहने का मतलब ये इंडेफिनिट टेंस में होता है, भाव आ रहा है इंडेफिनिट का। आगे पढ़ेंगे हम ग्रामर में क्यों ऐसा होता है। धीरे से धकेलना, अब यहाँ हम लोग अक्सर बोलते हैं, हम क्या मतलब कमेंटेटर बोलते हैं पुश थ्रू। सचिन तेंदुलकर पुश्ड जेंटली टू द विकेट कीपर, है ना, टू द बॉलर, है ना। उन्होंने कहा कि धीरे से जेंटली पुश कर दिया, ढकेल दिया धीरे से कोई रन लेने के लिए। वैसे पुश जेंटली, धीरे से मारना, फ्लिक करना। हम लोग फ्लिक करते हैं, चाहे कलाई से मार देते हैं, ऑफ साइड में, ऑन साइड में फ्लिक करते हैं, धीरे से मार देना रन लेने के पर्पज से। इसका तो जेंटली पुश करते हैं स्पेशली बचने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस पाने के लिए। रन भी मिलते हैं उसमें, लेकिन फ्लिक करना स्पेशली रन के लिए फ्लिक कर देते हैं। तो हम इस वर्ड्स का प्रयोग, है ना, अपने कमेंट्री में करेंगे कि बैट्समैन was watching the ball very carefully when bowler bowled, just he flicked it very just carefully, उन्हें फ्लिक कर दिया एंड just completed his first run। ओके, फर्स्ट रन को क्या बोलते हैं? ऑफ द मार्क। आपने सुना होगा, ओ ही इज ऑफ द मार्क, यानी उनका खाता खुल गया। तो खाता खोलने को बोलते हैं ऑफ द मार्क, नोट करिएगा, ही इज ऑफ द मार्क, है ना। नॉर्मल ही ओपनड हिज अकाउंट, सो
दिस विल बी जस्ट डैमेजिंग पॉइंट. ओके, तेज मारना. तेज मारना को आपने सुना होगा, स्मैश हार्ड. आप देखते देखते 2-3 बार अगर मिस होता है और विराट कोहली स्मैश करते हैं, वो बैट्समैन स्मैश्ड हार्ड, वेरी हार्ड एंड जस्ट क्रॉस द बाउंड्री. ओके, बाउंड्री क्रॉस कर गई. हवा में उठाना आपको पता है, लॉफ्ट इन द एयर. जब आदमी मजबूरन हो, चाहे वो 6 मारने की इरादे से हो, तो लॉफ्ट करता है. एकदम स्ट्रेट लॉफ्ट होता है, वन साइड, ऑफ साइड, किसी भी साइड में लॉफ्ट करता है. He lofted in the air and there is no man's land and he dropped the catch. Oh, and he got it. यानी आउट हो गए. कहने का मतलब लॉफ्ट करते हैं, बहुत तेजी से ऊंचा उठाते हैं. जब अपने बैट को उस एंगल से मारते हैं कि ऊंचा जाए. बॉल को जाने देना. लेट द बॉल गो अप इनटू द विकेट कीपर्स ग्लव्स, चाहे जिधर भी कहो, हम करेंगे लेट द बॉल एंड he didn't try to touch the ball and let it go to the wicket keeper, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बहुत ही फास्ट बॉल ग्लेन मैग्रा की बॉल आ रही है विकेट टू विकेट, और उसको लेट द बॉल को जाने दिया. इन्होंने जाने दिया. लेट का प्रयोग जब हम पढ़ेंगे जानेंगे ऐसा क्यों लग रहा है. नो मैंस लैंड, इसका अर्थ हिंदी में ही बता दें, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कि ऐसे जगह बॉल गिरता है जहां कोई आदमी नहीं था. बड़े ही लकी, ऐसे जगह बॉल गिरते लॉफ्ट तक किया, लेकिन ओ इट ड्रॉप्ड इन द नो मैंस लैंड. ओ ही सेफ, टोटली सेफ, वो एकदम सेफ है. नो मैंस लैंड, जबरदस्त दबाव. हम इसको खास करके हम रवि शास्त्री को जब भी सुनते हैं तो इस शब्द का प्रयोग बहुत बार सुनते हैं. जस्ट ट्रेमेंडस प्रेशर, बैट्समैन हैज दिस काइंड ऑफ ट्रेमेंडस प्रेशर. इन दिस ट्रेमेंडस प्रेशर, इस प्रकार के जबरदस्त प्रेशर में देखो, हाउ कैन यू डिसाइड, क्या डिसीजन लेते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टैक्टिक्स शुड बी अडॉप्टेड, क्या टैक्टिक्स अडॉप्ट होना चाहिए. ये ट्रेमेंडस प्रेशर में ये विराट कोहली से बेटर कौन जान सकता है ना. कहते 1-2 विकेट, ये भी बड़ा गजब वर्ड है. अब कपल ऑफ विकेट, कपल ऑफ ओवर विकेट, है ना. कहते हैं कि इस समय पर अगर कपल ऑफ विकेट्स फॉल डाउन करता है, गिर जाता है, कपल ऑफ ओवर्स, कपल ऑफ विकेट्स, 1-2 ओवर बाद, अगर इफ यू गेट एनी ब्रेक थ्रू, है ना. सो आफ्टर द कपल ऑफ ओवर्स, यानी कपल ऑफ ओवर्स, कपल ऑफ विकेट्स, 1-2 ओवर बाद, 1-2 विकेट बाद, पता नहीं क्या कंडीशन होगी हमारी टीम की. तो कपल ऑफ ओवर्स, 1-2, वैसे भी कपल ऑफ ईयर्स, कपल ऑफ मंथ हम लोग नॉर्मल जीवन में बोलते हैं. 1-2 साल में, 2-4 साल में, 1-2 महीने में कपल ऑफ. बॉलर द्वारा कैच पकड़ना आपको पता हो, गॉट इट. जिन्हें बोलते ही गॉट इट, वो पा गया, पकड़ लिया, कैच खेला, ही गॉट इट, ही कॉट इट, है ना. ये भी हो जाएगा, ही गॉट इट, पकड़ लिया उसने कैच को, सेकंड फॉर्म गॉट इट, है ना. जबरदस्त क्षेत्र से. अक्सर हम लोग यहां बोलते हैं ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग, ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग. Oh, what a brilliant piece of fielding! What a smashing hard! What a just a fabulous fielding! हम लोग ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग ज़्यादातर बोलते हैं. खास करके आपको मालूम होगा कि रवि शास्त्री जैसा कोई कमेंटेटर है नहीं जो इतना इम्प्रेसिव लगे भारतीय होकर अंग्रेजों की तरह. तो ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग, दर्शनीय कैच, क्या बढ़िया वर्ड है. स्पेक्टेकुलर कैच, स्पेक्टेकुलर कैच. स्पेक्टेटर माने दर्शक से बना हुआ स्पेक्टेकुलर कैच, दर्शनीय कैच था. ऐसा कैच देखने लायक था, है ना. श्योर 6 को, श्योर 4 को उसने 1 रन भी जाने नहीं दिया और विकेट लेके दिखाया, है ना. स्पेक्टेकुलर कैच. टॉस उड़ाना बड़ा गजब का वर्ड है. एक कप्तान ने टॉस उड़ाया, तो टॉस उड़ाने का सिक्का जब उड़ाते हैं, टॉस अ कॉइन, टॉस ए कॉइन, टॉस द कॉइन, ये अंतर आप समझेंगे. तो सिक्का टॉस करना, जब हम ऐसे करते हैं तो टॉस करते हैं. गिल्ली भी खेलना, क्या लाजवाब है. और इस तरह बॉलर ने, फील्डर ने गिल्ली को बिखेर दिया. अब उन्होंने थर्ड अंपायर का हेल्प लिया है.
गिल्ली बिखेर दिया। देखते हैं, बड़ा क्लोज रिलेशन है बिटवीन बैट एंड क्रीज, बैट एंड क्रीज में। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो गिल्ली बिखेरना का डिसलॉज द बेल। ध्यान दीजिएगा, ये सब वर्ड्स हमारे कॉमन लाइफ पे यूज नहीं हो पाते हैं, तो इनके लिए यही वर्ड्स यूज होंगे। डिसलॉज द बेल, उन्होंने बेल को डिसलॉज कर दिया। हम इंग्लिश में बोले ना, पहले शुरू में कमेंट्री बोलने का सबसे बढ़िया फंडा है कि आप पहले हिंदी में बोलिए। जब वो कॉन्फिडेंस आ जाए बोलने, वो वर्ड्स ऑटोमेटिक निकलने लगे, तब आप धीरे धीरे अपने अंग्रेजी का प्रयोग करें। विश्वसनीय जीत क्या होगा? कन्विंसिंग विक्ट्री, कन्विंसिंग विक्ट्री या प्रहार शॉट। कहते हैं कि इसमें कोई रिस्क नहीं लिया इन्होंने, कन्विंसिंग शॉट मारा है, जबरदस्त स्ट्राइक ड्राइव किया है, कवर ड्राइव किया है, पुल किया, हुक किया, लेकिन कन्विंसिंग, एकदम बिल्कुल पकड़ था कि इस बॉल को मैं यहाँ पर भेज दूंगा। तो कन्विंसिंग विक्ट्री माने एकदम जबरदस्त जीत है, विश्वसनीय जीत है। उनको मालूम है कि हमको जीतना है, ये नहीं कि एक तरफा वन साइडेड गेम। नो, रक्षात्मक प्रहार, इसको ज़्यादातर लोग जानते हैं। डिफेंसिव शॉट, जब आदमी बचाता है मैच को, तो डिफेंस। आक्रामक, हमको मालूम है कि एग्रेसिव, गांगुली को एग्रेसिव कैप्टन माना जाता था हर समय। जैसे कूल कैप्टन हमारे धोनी है, वैसे नहीं थे वो। आदमी पागलों की तरह चाहे टी शर्ट निकालना, चाहे जो करना हो, उसको विक्ट्री चाहिए। हम तो करें कि बेईमानी से भी चाहिए तो चाहिए। खिलाड़ी की एक पहचान भी होती है कि वो एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है, चाहे वह बेईमानी से, चाहे जैसे दे वांट विक्ट्री, उनको विक्ट्री चाहिए। स्पिन, आपको मालूम होगा स्पिन क्या होता है, स्विंग क्या होता है। स्विंग में दो होता है, इन स्विंग, आउट स्विंग। स्विंग फास्ट बॉलर कराते हैं, स्पिन स्लो बॉलर कराते हैं। स्पिन माने घूमना, जहां पर गिरा वहीं से टर्न किया, आपको मालूम होगा। लेग स्पिन, ऑफ स्पिन एंड गुगली। ओके, लेग ब्रेक, हमारे जो कुंबले साहब थे लेग ब्रेक के बादशाह। और स्विंग क्या होता है, फास्ट बॉलर कराते हैं, वो भी अपने उंगली का प्रयोग ऐसे करते हैं कि वहां भी टर्न करती है, लेकिन बहुत फास्ट होती है। इन स्विंग बाहर से आके अंदर जाते हैं, आउट स्विंग अंदर से जाके बाहर जाते हैं, दोनों बड़े ही खतरनाक होते हैं। इन स्विंग के बादशाह हमारे आउट स्विंग, इन स्विंग के बादशाह, स्विंग के बादशाह हमारे वसीम अकरम साहब थे। फिलहाल सुरक्षित स्थान पर डालना, टक करना, है ना। जब लग रहा है कि बॉलर हावी हो रहा है, यानी कमांडिंग पोजीशन, बॉलर डोमिनेट करने के पोजीशन में आ रहा है, तो हम कहते हैं टक कर दे उन्होंने, ठीक है, इसे सुरक्षित स्थान पर डाल दिया, या तो रन लेने के लिए या सुरक्षित बैठने के लिए। फिर आते बेहतरीन पॉइंट, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। आप बेहतरीन के लिए बहुत से वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग इनिंग, बेहतरीन पारी थी भाई। विकेट का गिरना, फॉल डाउन, है ना। कहते हैं कि बार बार अगर विकेट गिरता है इस मौके पर, हाँ देखिए, महत्वपूर्ण मौके पर, क्रूशल टाइम, एट दिस क्रूशल जंक्चर, एट दिस जंक्चर, एट दिस क्रूशल टाइम, इफ कपल ऑफ विकेट फॉल्स डाउन, अगर एक दो विकेट गिरते हैं, फॉल डाउन, फॉल्स डाउन, फॉल डाउन जैसा है, तो इंडिया विल बी इन ट्रबल। अब कहने का मतलब ये चीजें हमारे जीवन में, हमारे कमेंट्री में जाना चाहिए, तभी आएगा, नहीं तो कॉमन कमेंट्री बनकर रह जाएगी। राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, आपको मालूम होगा जब ये तीनों स्टंप, हम इधर बॉल देने जा रहे हैं, इधर से, सॉरी हमारा इधर है, तो हम जब इधर से देने जा रहे हैं, तो अपनी तरफ से अगर बाएं साइड से देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओवर द विकेट। सीधे सीधे स्ट्रेट, जैसे हमको बाएं हैं तो बाएं से हमको देना है जनरली, लेकिन हम अपने मुख्य धारा से अलग हट के अगर इधर गए, दाहिने तरफ से दे रहे हैं, हमको लग रहा है कि बाएं तरफ से हमारी बॉल लाइन एंड लेंथ सही नहीं जा रही है और पिट रहा है, तो इधर से जाता है, उसको बोलते हैं राउंड द विकेट, राउंड द विकेट। जस्ट अंपायर के ठीक उल्टे साइड, है ना, राउंड द विकेट। बाएं लेफ्ट के लिए उल्टे हो जाता है, लेफ्ट बॉलर के उल्टे हो जाता है, जैसे उसके जस्ट अपोजिट, शर्मनाक हार, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, शर्मनाक है, ह्यूमिलिएट माने वैसे भी शर्मिंदा करना, है ना। इट वॉज अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट, जैसा कभी श्रीलंका के साथ हुआ,
इंडिया ने 5-0 से क्लीन स्वीप किया, हर मैच में क्लीन स्वीप किया। क्या कहते हैं, ह्यूमिलेटिंग डिफीट था ये, ह्यूमिलेटिंग डिफीट, इट वॉज अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट। अब आप बार बार बोलेंगे इस शब्द को तभी मजा आएगा, कमेंट्री का तभी जान आएगी। उसके बाद आते धीरे धीरे सदी शुरुआत, स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टडी स्टार्टिंग जो होते हैं, स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे एंड सदी भी शुरुआत। ऑल्दो दे आर नॉट हिटिंग बॉल, हिटिंग एवरी बॉल, लेकिन धीरे धीरे सही शुरुआत करेंगे, रिस्क नहीं ले रहे, कन्विंसिंग शॉट खेल रहे हैं, पारी को मजबूती प्रदान करना, बेहतरीन वर्ड है। कंसोलिडेट द इनिंग्स, दे आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट द इनिंग्स, वे दोनों हमारे ओपनर अपने इनिंग को कंसोलिडेट कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले जो टैलेंडर हैं, टैलेंडर माने पीछे आने वाले, टैलेंडर है ना, टैलेंडर माने पीछे आने वाले को प्रेशर ना हो, ट्रेमेंडस प्रेशर ना हो, उभरना, इमर्ज करना। अरे वाह, कहते हैं ये खिलाड़ी इमर्ज कर रहा है, इमर्जिंग प्लेयर, उभरता हुआ खिलाड़ी। देखिए हमको इनाम भी मिलता है, हर साल एक नए आदमी को मिलता है, इमर्जिंग प्लेयर। कहते हैं कि विराट कोहली को कितनी बार इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार मिला था कॉमेडी में, क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर सिर्फ एक बार मिलता है, उभरा हुआ है पहली साल है तभी। तो इमर्ज माने उभर रहा है भाई। एक हमारे यादव जी, बुमराह या अपने समय के जो भी हैं, जिस समय भी आप देख रहे हैं, तो जो है वो इमर्ज कर रहे हैं, जबरदस्त अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि हमारे में वो कैपेबिलिटी है। उभरता हुआ खिलाड़ी हो गया। विकेट का धड़ाधड़ गिरना, ये भी बहुत बढ़िया वर्ड है, क्रम्बल डाउन या क्रम्बल, विकेट बेगिंस टू क्रम्बल डाउन, स्टार्ट हो जाती है कभी कभी धड़ाधड़ गिरना। इफ एनी स्पेशल स्पिनर जस्ट इज ब्रॉट इनटू द एक्शन, जब कोई खास स्पिनर एक्शन में लाया जाता है बाय द कैप्टन स्कीपर, तो कभी कभी क्रम्बल करता है। एक समय अजंता मेंडिस थे जिनकी दशा खराब कर दिया सहवाग ने, एक समय सेनवॉन थे 1997-98 में, उनको सचिन ने उनके करियर को बर्बाद कर दिया। तो ये लोग क्या कहते हैं, क्रम्बल कर सकते हैं, इतना कैपेसिटी होता है, कैपेबिलिटी होता है। तो फिलहाल इन शब्दों के साथ अभी हम 1-2 वीडियो और लेकर हाजिर होंगे। इन शब्दों के साथ आप अपनी कमेंट्री को बेहतरीन बना सकते हैं, लेकिन रट के नहीं, इसको यूज़ करके इसको बोलिए। या तो अपने घर पे फालतू का बोलिए, जिसको कमेंटेटर बनना हो, जिसको कमेंट्री करके नाम कमाना हो, या फिर आप जब मैदान में जाते हैं तो हिंदी में बोलिए, लेकिन इन सब शब्दों का यूज़ करिए, तब मजा आएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। चलिए, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है और भी इस तरह का चाहिए, तो प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करिए और आगे बढ़ाइए। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, फिर एक नई पारी के साथ। धन्यवाद।